लेट्स माइक न्यूज एट 7। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 7 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि वोटिंग में बाधा डालने या मतदाताओं को डराने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा बलों को हर विधानसभा क्षेत्र में तैनाती बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के निर्देश दिए गए हैं। 142 सीटों पर होने वाले इस चरण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे, केंद्रीय बलों की मौजूदगी और 100 मीटर के दायरे में सख्त पाबंदी लागू रहेगी। मतदाता पूरी तरह सुरक्षित माहौल में वोट डाल सकें, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अब 4 तारीख का इंतजार कीजिए। चुनाव से पहले भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा धन का बहुत दुरुपयोग कर रही है और माहौल में डर का वातावरण है। का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी ख्याल से आजादी के बाद में इस बार जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका हुई है बंगाल में, मेरी समझ में इस प्रकार का आतंक कभी देखा नहीं। एफआईआर का आतंक अलग है। 90 लाख वोट कट गए, उसमें 31 लाख वोट सही पाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बैठाइए जुडिशियल ऑफिसर्स को, न्यायाधीशों को। वो टीमें बनी, वो भी 31 लाख को जांच नहीं कर पाई। कोई 137 वोट कैसा कुछ किया, 137 वोट। आप सोच सकते हो, मेरी दृष्टि में तो चुनाव पोस्टपोन क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उनकी पहली ड्यूटी है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, चाहे कोई जीतो, चुनाव निष्पक्ष हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कीजिए तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। उसमें कोई जुडिशरी हो, प्रशासनिक लोग हो, सरकार हो, कोई मायने नहीं। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। आरोप है कि गोगहाट में बीजेपी समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला किया। मिताली बाग गोगहाट से आरामबाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी, तभी यह घटना हुई। हमले में कार के शीशे टूट गए और सांसद व उनके ड्राइवर को चोट आई। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राज्यसभा में सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्यसभा में आप की ताकत घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी अब इन सभी को भाजपा सदस्य के रूप में दिखाया जा रहा है। इस फैसले से पहले आपने सभापति से इन 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। पार्टी का कहना है कि यह दल बदल कानून का उल्लंघन है। संजय सिंह ने पत्र लिखकर इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले मामले में एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह हाईकोर्ट में न तो खुद पेश होंगे और न ही उनकी ओर से कोई वकील दलीलें रखेगा। केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर भरोसा न होने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जज के परिवार का सॉलिसिटर जनरल के साथ पेशेवर संबंध है, जिससे हितों के टकराव की आशंका बनती है। इसी आधार पर उन्होंने जज को केस से हटने की मांग की थी, जिसे अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने इसे सत्याग्रह बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। देश की ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts.